सभी को। मैं रामकन पूनम प्रजापति पूनम फाउंडेशन से। और आज जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें पंचायती राज विभाग द्वारा जो बची हुई शेष पंचायतें हैं वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। ये उपचुनाव है और इन्हीं चुनावों में जो योग्य प्रत्याशी है उन्हीं के बीच आज जो कृषि संदेश जो मीडिया है उनकी टीम हमारे बीच में पहुंची है और उन्होंने अपना व्यू हमारे माध्यम से आम जनता को पहचाने का करने का जो संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हमें चुना है। और इसी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी युवा भाई बंधु हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके लिए यही कहूँगा कि जो हमारे गांव से जो भी सरपंच प्रत्याशी जो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़े लिखे युवाओं को महत्व दें, ऐसे नौजवान साथियों को महत्व दें जो लगातार अपने व्यवहार के जरिए लोगों के बीच में कर्मठता बनाए रखे हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथी हैं श्रवण कुमार जी टाप जो लगातार सरपंच प्रत्याशी के रूप में अपना परचम लहरा रहे हैं। और मैं तो सभी से निवेदन यही करूंगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने लगातार अपनी जो योजनाएं हैं वो आमजन तक पहुंचाई हैं, चाहे वो भारत सरकार की जो ई मित्र सेवा उनके माध्यम से या सरपंच प्रत्याशी के रूप में या फिर आमजन के रूप में। तो मैं सभी जो जागरूक मतदाता है उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में श्रवण जी टाप पहुंचे हुए हैं, आप उनका जो व्यू है वो सुने, उनके विचार सुने और उन्हें ग्रहण करें। और मैं एक आशीर्वाद के स्वरूप में या एक संदेश के स्वरूप में भी यही कहूंगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अच्छे प्रत्याशी को चुने और देश के हित के लिए चुने। जय हिंद, जय भारत। यस, इस समय हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत 6 और यहाँ से सरपंच पद के जो प्रत्याशी है श्रवण कुमार जी टाक वो हमारे साथ है। सीधी उनसे बात करते हैं। श्रवण कुमार जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार जी, आपकी जो ग्राम पंचायत है नवीन नवेली ग्राम पंचायत है, तो आपने इस बार कैसे सोचा, दिमाग में कैसे आई आपकी कि यहाँ से चुनाव लड़ा जाए? सर, हमारी ग्राम पंचायत को नवगठन हुआ, हमारे सभी युवाओं और शिक्षित जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जुनून है। नई पंचायत को लेकर बहुत बड़ा उत्साह हुआ हमारे जी। तो मेरा कोई चुनाव इरादा नहीं था। काफ़ी समय से 1 साल से हम इसमें सिस्टम में लगे हुए हैं। कभी पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, कभी रिजेक्टेड हुई, हाई कोर्ट तक मामला गया। मैं हर इस एक्टिविटी में बीच में रहा। तो लोगों ने कहा, श्रवण जी आप मैदान में आए, हमारे यहाँ पर आप इस पंचायत में आ गए हैं तो आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। हम सभी साथ हैं। हमारी जो पंचायत है उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं, आप इनकी एक एक से रूबरू हैं। तो आप आए मैदान में और हम आपके साथ हैं और आप चुनाव में आओ। हालांकि मेरा कोई मानस नहीं था अभी राजनीतिक में आने का, लेकिन फिर भी जो 5 साल का जो मैं सिस्टम रहा, इसमें जो ई मित्रा के माध्यम से सरकारी योजनाओं का जो मैं लाभ लिया लोगों को, तो उसके कारण मेरी काफ़ी रुचि हुई इस पर। सर, आप युवा हो और युवा में जो जोश है वो देखते ही बनता है, तो आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा? जी, मैं जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और जो डिजिटल सिस्टम आया है हमारे इंडिया के अंदर, मोदी जी जैसे डिजिटल कह रहे हैं, युवाओं में काफ़ी जोश है। मेरा एक सपना है कि जो युवा है, आज का शिक्षित युवा जो है वो वोट बहुत सोच समझ के दे रहा है। तो मेरी युवाओं से अपील है, हमारे जो युवा हैं वो वास्तव में एक सपना है उनका कि हमारी ग्राम पंचायत एक मॉडल ग्राम पंचायत हो, हमारी जो आधारभूत गाँवों की समस्या रही है उनका कोई एक मतलब समाधान हो। बहुत सारी यहाँ की समस्या है, क्योंकि हमारे जो पंचायतें थी पहले आदर्शवाली, वीरमाना और ये 6 एक साथ थी। बहुत बड़ा विधानसभा जैसा एरिया था, तो यहाँ चक्कों का नंबर ही नहीं आता था। यानी विकास की बात कहूँ 20 सालों के अंदर तो बिल्कुल ही नाम मात्र का हमें इन चक्कों का विकास रहा है। तो सर, आपकी जो नवीन नवेली पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जी जी, इसमें आपको ऐसी कौन कौन सी जो आज की तारीख में समस्याएं नजर आ रही है, आपको आने वाले 3 तारीख को सरपंच का ताज यहाँ की जनता पहनाती है, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आज? सर, मेरे को एक शीशे की तरह बिल्कुल साफ समस्याएं दिख रही है। व्यक्तिगत समस्याएं भी मैं जानता हूँ और जो हमारे चक्कों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्याएं रही है। पर मैं सबसे पहले 4 BM जो हमारा चक है, बिल्कुल ही वहाँ पर गरीब लोग, भाट और अन्य जो जातियाँ हैं, बेचारी घुमक्कड़ जो जातियाँ हैं वो वहाँ निवास करती है, तो उनके वहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। पहली बात, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ सड़क की है। पिछले 15 सालों से यहाँ पर किसी व्यक्ति ने, किसी सरपंच ने या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सड़क का कार्य नहीं दे पाए हैं। हालांकि वो लोग सारे एकजुट होकर के सड़क चाहते हैं। सड़क का मतलब रास्ता, आने जाने के लिए रास्ते तक वहाँ नहीं है। वहाँ विकास के नाम पर मतलब मैं कहूँ कि एक भी आज तक सरकारी ईंट वहाँ नहीं लगी है। एक विद्यालय मात्र 5वीं तक का, वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है सर, 4 BM का। उसके अलावा एक DWO में काफ़ी
समस्याएं यहाँ पर जो मैं समस्याएं बता रहा हूँ, वो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है लोगों के जो आवासीय भूमि है। लगभग चक है जो वन विभाग में कुछ लोग बैठे हैं, आबादी जो जैसे 5 लोग, बहुत सारा एरिया वन विभाग में है, तो यहाँ के लोगों की ये बहुत समस्या है। तो मैं इसके लिए, तो ये सेंट्रल सरकार का मामला है हालांकि, लेकिन मैं सरपंच होने के नाते एक बहुत बड़ा प्रयास करूंगा कि इसे सभी सरपंच यूनियन के जो दावे राज्य सरकार के माध्यम से सेंट्रल सरकार तक पहुंचाएं। और हालांकि सरकार इस मामले में बहुत बड़ा फैसला भी लेने जा रही है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। तो सबसे ये रहेगी, मुख्यतः हमारे यहाँ रास्तों की समस्या है। जहाँ रास्ता होना चाहिए वहाँ रास्ते नहीं है, ग्रेवल सड़क का नाम मात्र का नहीं है। और जो मुख्यतः समस्या है वहाँ पर स्कूल की है। एक DW में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। वहाँ पर कोई भी आज तक अपने राजस्थान सरकार ने या सेंट्रल सरकार ने शिक्षा का बहुत महत्व दिया है, लेकिन एक DW जो चक है वहाँ पर कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम 3 से किलोमीटर तक जाते हैं। तो वहाँ पर बच्चे मतलब अशिक्षित तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उनको आना जाना बहुत दूर तक होता है, स्कूल नहीं है वहाँ पर लोकल। तो मेरी प्राथमिकता स्कूल की, पानी की, रास्तों की और जो आबादी है उनको सही तरह से विकसित करने का रहेगा। शर्मा जी, जो ये सिंचित क्षेत्र है, इसमें जो सिंचाई के लिए खाले होते हैं, तो इसके में जो रख रखाव के बारे में ये टूट फूट है, जो ये यहाँ के जो कृषक है वो बता रहे हैं कि इनके हालात बहुत ही नाजुक है। तो यदि आपको कल को यहाँ सरपंच बनाते हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे? मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में ई-मित्रा के माध्यम से बहुत जानकारी रखता हूँ। मेरे को जब जैसे अपने जमींदार से मामला लेते हैं हर 6 माह बाद, तो उसका 42.5% गवर्नमेंट वापस रिटर्न देती है, जिसका जो खर्चा है वो खाले के रख रखाव, उसके कार्य निर्माण है, चाहे पट्टी निर्माण है या उसका कहीं टूटा हुआ कच्चा खाला है तो वहाँ पर आपने निर्माण करवाया जाता है। तो ये अपने जमींदारों को पता ही नहीं है अभी वापस मद में 42.5% वापस मद में अध्यक्ष को मिलता है या पैसा मिलता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो जमींदारों को ये सुविधाएं वापस मतलब फायदा दिलवाऊंगा मैं इनका। शर्मा जी, जो आपकी नई पंचायत है, ग्राम पंचायत, इसमें जो मेन मुद्दे, मेन समस्याएं क्या है, आप बता सकते हैं तो बताइए। बिल्कुल सर, मैं एक चक वाइज समस्या रख देता हूँ। 4 BM की हमारी मुख्य रास्ता यानी सड़क की समस्या, दूसरी पानी की समस्या है। और मैं हर चक में स्कूल के बने हुए हैं, लेकिन उसकी एक DW में स्कूल नहीं है। उनकी सभी की मैं 4 दीवारी इस ऑप्शन मतलब नहीं है, हमारे किसी भी स्कूल में 4 दीवारी नहीं है। दूसरी यहाँ की जो समस्या है, 8 DW जो चक रहा है उसकी आबादी स्वीकृत नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता जो आबादी स्वीकृत नहीं है उसको मैं स्वीकृत करवाऊंगा। वहाँ पर कल्याण भूमि नहीं है और पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पर, क्योंकि वाटरवर्क से बहुत ज़्यादा दूरी है, पाइप बीच में डैमेज है। तो मेरी उन लोगों को पानी के पीने की समस्या का समाधान रहेगा। जहाँ बाद में उसमें 6 DW और 5 DW है, तो 5 DW की आबादी अधिकतर वन विभाग में है। तो उनका बहुत सारी जहाँ प्रयास रहेगा मैं, तो जहाँ क्षेत्रीय वन कार्यालय देहरादून तक मैं, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मैं कोशिश करूँगा इसको आबादी भूमि में कन्वर्ट करवाने का। और पानी की यहाँ पर समस्या है, सारे रास्ते कच्चे हैं, तो उनको ग्रेवल और पक्की सड़क का निर्माण रहेगा। 4 DW में यहाँ पर विद्यालय जो है संख्या काफ़ी है, तो 8वीं तक या 10वीं तक विद्यालय का करने का रहेगा और उनकी सड़कें जो कच्ची है वो रहेगी। पानी की समस्या हर चक में है। 2 DW में आज तक किसी विकास के नाम पर किसी सरकारी ईंट 20 साल में नहीं लगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वहाँ पर भी मेरा कार्य रहेगा कि वहाँ पर पक्की सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन हो और स्कूल की जो 4 दीवारी है वो रहेगी। 1 DW में विद्यालय नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, तो विद्यालय खुलवाने का मैं बहुत बार बात भी कर चुका हूँ ऊपर तक। तो वो जहाँ तक कोशिश रहेगी कि मैं विद्यालय खुलवाऊँ और वहाँ के लोगों को पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये मैं बहुत समुचित। और दूसरा मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि जितनी भी सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों को वो नहीं मिल पाई है, तो उनको जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, जो श्रमिक की योजनाएं हैं वो, और जो किसान सम्मान निधि योजनाएं हैं, जितनी भी सेंट्रल और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, भामाशाह पे योजनाएं हैं, भामाशाह स्वास्थ्य योजना है, या फिर उसमें खाद्य सुरक्षा की जो योजना है, जो बहुत ही पात्र परिवार है, गरीब परिवार है, वो अभी इन योजनाओं से बहुत ज़्यादा दूर है, आवासीय योजना से। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी सबसे पहले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ लोगों की जैसे 1980-85 के अंदर खाड़े बने हुए हैं, वो सारे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो लोगों को बड़ी समस्या है खाड़े की निर्माण। दूसरी, मैं जहाँ तक इस ई-मित्रा का संचालक भी हूँ, तो उसके माध्यम से जितनी फुहारा सिंचाई योजना है, डिग्गी निर्माण है, जो एग्रीकल्चर के जमींदारों को जो साधन सब्सिडी मिलती है, कल्टीवेटर या जो भी साधन की, वो सारी योजनाएं मैं लोगों को कहता हूँ कि इनको योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। तो मैं उनको, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि आप जितनी भी राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार की किसानों की जो योजनाएं हैं उनका मैं भरपूर उनको लाभ दिलवाऊंगा। आपकी ग्राम पंचायत में घुमक्कड़ लोग भी, जनता भी रहती है। जी जी। तो उनकी समस्याओं का आप जो राज्य सरकार की
योजनाएं हैं, सेंट्रल सरकार की योजनाएं हैं, उन लोगों से हमारी बात भी हुई, बहुत पिछड़े हुए हैं। यदि आप सरपंच बनते हैं तो उनके मसीहा किस प्रकार बनोगे? बिल्कुल सर, मैं उनको घुमक्कड़ नहीं कहूँगा। वो यहाँ पर हमारे काफ़ी सालों से यहाँ के वोटर हैं और पुराने वसिंदा हैं। वो थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अपने कार्य के हिसाब से बाहर जाते हैं, लेकिन स्थायी निवासी यहीं के हैं। तो मैं उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान जो आवास जो योजना है, उनमें बहुत सारे लोग पात्र हैं, लेकिन उनको पलायन कर दिया गया। तो मैं उनको दोबारा से कोशिश करूंगा कि वो उन योजना के जो गरीब परिवार हैं, पात्र हैं, तो उनको पहले आवास और पानी की जो उन तक नहीं जा पाती है व्यवस्थाएं, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। और उनके जो बच्चे अशिक्षित हैं, तो उनको मैं एक सामाजिक कार्य पूनम फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी एक वो भी लगन है कि कोई गरीब बच्चा अशिक्षा से नहीं जूझे, वो शिक्षित बने। तो सर, अंत में हम आपसे ये पूछना चाहें कि जो इस समय आपकी ग्राम पंचायत की जनता आपको लाइव देख रही है, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि सब समझदार हैं, किसी को घुमाने की कुछ लोग अलग तरीके अपना रहे हैं। मैं उन सभी मतदाताओं से पहले तो ये अपील करूंगा, किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए, क्योंकि ये जो हमारा 5 दिन जो 10 दिन आगे चुनाव प्रचार का है, वो आज आगे आने वाले में हमारे जैसे वोटर, या मैं कहूँ कि जो उम्मीदवार है, वो बहुत सारे प्रलोभन देंगे। तो कुछ लोग किसी प्रकार के बहकावे में या नशे के बदले में या शराब के बदले में वोट ना दें। आप एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं ग्राम पंचायत की, और एक मुखिया की जिम्मेदारी है। तो आप एक योग्य जो समझदार हैं, जो ये इन योजनाओं का लाभ दिला सके, जो पंचायत का कार्यभार संभाल सके, उन्हीं को आप सरपंच बनाएं, न कि किसी जाति पाति या किसी कार्य क्षेत्र के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर ना चुने। श्रवण जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी विकृष्ट न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस समय में मेरे पास आए। और मैं जनता से यही अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान मेरे पक्ष में करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जी 6 डीडूलोम ग्राम पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी श्रवण कुमार जी टाक। उन्होंने बखूबी हर प्रश्न का जवाब दिया। देखते रहिए कृष्ण न्यूज चैनल। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है, सनौत पाड़ूराम। राजकुमार जी, आप ये बताएं कि आपकी ग्राम पंचायत 6 डीडूलोम है, तो इस बार कैसा सरपंच बने, नया सरपंच बने, पहली ग्राम पंचायत है नवगठित ग्राम पंचायत में, ऐसा राजकुमार जी क्या सरपंच बनाए ये अच्छा राज करेगा? सरपंच ऐसा बनाया जाए कि पढ़ा लिखा हो जी, योग्यता हो सरपंच के पास जी। और जो बाहर का सरपंच है तो बन बीरवाना गांव का चुनाव लड़ा है, वहाँ सरपंच आना है, नहीं बनाया जाए जी। तो सरपंच है, पढ़े लिखे है, समझदार है, योग्यता भी बढ़ी है, DMA है जी, ग्राम पंचायत वो है 2 BMM तक है हमारी ग्राम पंचायत के अंदर है। जी। तो मारो सारा हमारा जो भी विनती आई है देव की बात सरपंच ने बनाया जाए। नहीं, एक ये चुनाव में ये देखने को मिलता है कि सरपंच जो प्रत्याशी होते हैं वो लुभाने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो जैसे तो उनके बारे में आपका क्या रहेगा? उनका क्या आप समर्थन करते हो? युवा हुआ नहीं, हम नहीं करते। जैसे वो जातिवाद को लेके चलते हैं या अनैतिक तरीके, जैसे नहीं, शराबबंदी नहीं है, करते हैं। लोग जैसा भी है कुछ भी हो नहीं करते हैं, हमारे सारी जाति है। जी। तो जो सरपंच है तो जो मुकेश खड़े हो गया तो हमारे गांव में वो लड़को है, युवा भी वो है, लेकिन उनके पास योग्यता नहीं है। जी। आप युवा हो तो आज ये चाहते हो युवा बने और योग्यताधारी सरपंच चाहते हो? हाँ, सरपंच चाहते हैं, वो श्रवण कुमार जी टाक है। आपकी ग्राम पंचायत, नई ग्राम पंचायत में मेन मुद्दे क्या है? आप मेन बताइए। मुद्दे हमारे ये है, पहले 5 डीडू में हमारा पूरा वन विभाग पड़ा है, जी, तो पहली समस्या था ये। जी, और दूसरी समस्या है 4 BMM तक है, वहाँ पर कोई रास्ते की सुविधा नहीं है। जी, पूरा गांव पहाड़ी की क्रम भरे पड़ेगा, जी, ठीक है। 2 डीडब्ल्यू में समस्या है रोड की, रोड फूटी पड़ी है, साधन जावे तो भी दिक्कत आवे, जो आदमी पैदल घूमे तो भी दिक्कत। आपने समस्या की बदलाव बता दी, तो आज जो प्रत्याशी सरपंच पद की है, आपको लग रहा है कि जो इन समस्याओं को जीतने के बाद में हाँ, लग रहा है कि भी सरपंच श्रवण कुमार जी अगर जीत जाएगा तो इन समस्याओं का हल हो सकता है। बाकी कोई सरपंच बनाएंगे तो समस्या का हल नहीं होगा। मांगीलाल जी, आप कौन सी ग्राम पंचायत में रहते हो? 6 डीडूलोम में आपका मत है। आने वाली 3 तारीख को मतदान है यहाँ सरपंच पद के लिए। तो इस बार नई पंचायत में आप कैसा सरपंच आ रहे हैं? हम तो सर यही चाहते हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं यहाँ खड़े मैदान में 5 जी, इसमें से एक बीरवाना गांव का है। जी, बीरवाना बात तो यही है हमारी निवेदन सभी भाइयों से कि ये पंचायत है, सरपंच है यहाँ का ही रखे, ग्राम पंचायत का ही।
जी, तो आपका कहना ये है कि यहाँ पे असुट उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी जी जी, तो उसका तो क्या है, जी वो तो ऐसे है, यहाँ 3 है काबिल जी तो इसमें 3 है काबिल। एक तो यहाँ गुजवाल साहब भी है, सरपंच जी जी है, एक यहाँ का उम्मीदवार हो रहा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। जी जी ठीक है जी, तो इसमें देखते हैं कौन अच्छा है, काम करवा सकते हैं। सर असलम जी, आप ये बताइए आपकी ग्राम पंचायत में मेन आज की समस्याएं क्या क्या है? सारी समस्याएं हैं। जी पीछे हमारे सरपंच गिरवाना गांव में पंचायत एकल थी जी इसमें क्या है, जो कुछ पार्टियाँ ऐसी थी तो उन्होंने कोई कार्य होने नहीं दिया। अभी हमारी पंचायत है नई ग्राम पंचायत 6 डी, तो इनमें हमारी सोच यही है कि हमारा यहाँ का ही तो सरपंच हो। अच्छा, दूसरी बात ये है यहाँ निर्माण अच्छा हो, कार्य अच्छा हो, यही चाहते हैं। नहीं, एक सरपंच आप साक्षात चाहते हो, उठा टेक चाहते हो, क्वालिफाइड चाहते हो, कैसा हम सरपंच तो चाहते हो? युवा सख्त चाहते हैं, जी जी अच्छी पढ़ाई हो, जी अच्छा बोलने में तमीज हो, जी इसके लिए। आगे एक युवा भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर जगदीश कुमार है। तो आप क्या 6 DWO में रहते हो क्या? मैं 2 डीडोल तक में रहता हूँ। 6 डीडोल हमारे पंचायत। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत है, आप यहाँ के मतदाता भी हो। हाँ मतलब तो आने वाली 3 तारीख को यहाँ ग्राम पंचायत में आपके मतदान होने वाला है सरपंच पद के लिए, तो इस बार आप कैसा सरपंच चाहते हो नई ग्राम पंचायत? हम ऐसा युवा और शिक्षित और हर चीज़ का जानकार हो, जी वही सरपंच चाहते हैं। और उनका सरपंच का मतलब कर्तव्य निभाने वाला सरपंच हो, हर को सभी को साथ लेकर चलने वाला हो और सभी कार्य का जानकारी उनको, ये काम ऐसे करना है, ये इस पंचायत के काम लायक करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये जायज़ है काम, ये नाजायज़ है। हर जो सुविधा की है उनकी उस सरपंच को जानकारी होनी चाहिए कि ये सुविधा इस पंचायत में आ रही है, जी तो उसी की जानकारी होनी चाहिए। ये सुविधा अपने पंचायत के लिए लेकर आएँ, इससे अपना फायदा होगा, सभी के भलाई का काम हो। हम इसीलिए कर्मठ और युवा और उसी को सफल तो बनाते हैं। देखने को ये मिलता है कि जब भी ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होता है तो जाति विशेष को लेकर लोग मतदान करते हैं या किसी प्रकार का प्रलोभन में आकर वो मत दे देते हैं अपना, और फिर वो 5 वर्ष पछताते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में विकास नहीं होता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी इस पंचायत में तो सभी कौम एक साथ चलने वाली है जी जी, और सभी को लायक और जो योग्य होगा उन्हीं को हम वोट करेंगे। तो इस बार आपकी ग्राम पंचायत में कितने जो सरपंच प्रत्याशी आपको नज़र आ रहे हैं? 5 उम्मीदवार हैं, जी जी, जिसमें 3 कर्मठ है, जी। उन्हीं के बीच में चुनाव है। 3 के मध्य चुनाव है। हाँ, इस समय हम पहुंच चुके हैं सूत्रगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 6 DWO जो नई सर्जित ग्राम पंचायत है। यहाँ के मतदाता इस समय हमारे साथ है, सीधी उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम है गोपाल राम। गोपाल जी, आने वाली 3 तारीख को आपकी ग्राम पंचायत में चुनाव है, तो इस बार नव गठित ग्राम पंचायत है, बिलोना ग्राम पंचायत से अलग पंचायत हुई है, तो आप नवी ग्राम पंचायत में किस प्रकार का सरपंच चाहते हैं? बढ़िया सरपंच आदमी कोई विकास हो गए, कोई धनु आदमी बात करे तो धनु करे, कोई एक आदमी आगे विकास है पीवा पड़े तो ना तो कोई खाड़ा, ना कोई मार्ग है, ना कोई सड़क नहीं, कोई धनु करे, कोई एक बात है, कोई धनु है तो नहीं तो ये नहीं बोलते हैं हमारे साथ। जी, आपकी ये 6 DWO है जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं जो नया सरपंच बने हैं आपकी दृष्टि से कि ये समस्या दूर हो जाए? समस्या तो आई है साहब, कोई पानी भी है, कोई मार्ग भी है, कोई सड़क भी है, यही समस्या। तो नए सरपंच से आपको उम्मीद है कि भी कोशिश तो आई है साहब, ये कोशिश तो आई है भी हमारे सरपंच जीतते तो ये तो हमारो कोई काम हल हुआ है। न्यारी पंचायत छोटी पंचायत हुआ तो काम ज़्यादा हुआ है, छोटी पंचायत हुआ तो काम ज़्यादा हुआ है, और तो साहब